भगवान की कृपा, आप लोगों की दुआ, अल्कोहल इकोनॉमिक्स के सुंदर कार्यक्रम, मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब नहीं पी है और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बोलते हुए कि आज के दिन शराब नहीं पी है, लगभग आज मुझे 10 साल और 2 दिन हो गए हैं। और एक चमत्कार हुआ मेरे जीवन में कि फर्स्ट डे फर्स्ट मीटिंग से लेकर आज तक मुझे शराब की जरूरत नहीं पड़ी है। और इसके लिए मैं आज ईश्वर का, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि यार मुझे शराब से बचाकर एक नई जिंदगी आप लोगों ने दी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, और एक्चुअली जब हमारा रिकवरी बर्थडे होता है, इसे हम प्रॉपर डे बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड डे बोलते हैं। तो उसके अवसर पर आज टॉपिक भी अच्छा ही दिया है मुझे, ग्रेटिट्यूड। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो पहला साल पूरा होने पर मैंने रिकवरी बर्थडे मनाया, केक काटा, ये किया। ग्रेटिट्यूड वगैरह क्या होता है ये समझ में आने में बहुत टाइम लगा यार। और मेरा ये मानना है, मेरे जैसा शराबी कभी किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड रख ही नहीं सकता। जब मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, पी रहा था, अपने ड्रिंकिंग पीरियड में था, तो उस समय मेरे जैसा एहसान फरामोश कोई नहीं। अपने माँ तक को मैं ये बोल दिया था कि मुझे तुमने अपने स्वार्थ के लिए पैदा किया, मैंने थोड़ी ना तुम्हें कहा था कि तुम मुझे पैदा करो। इससे ज्यादा कोई आदमी एहसान फरामोश हो सकता है क्या? जिस भगवान ने जन्म दिया उस भगवान तक को मैं रोज गालियां देता था कि भाई तेरे जैसा घटिया कुछ नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जब मेरा मन करता था तब मैं ईश्वर को गालियां देता था। जो मेरे साथी मेरी जॉब में मेरी मदद करते थे, मुझे बचाते थे, मेरे शराब पीने के दौरान किए गए जितने भी प्रॉब्लम थे उन सबको वो लोगों से छुपाते थे, मेरी जॉब को सिक्योर करते थे, उन लोगों के प्रति भी मेरे मन में कोई एहसान नहीं था। जबकि मेरा भाव ये रहता था कि ये सब मेरे से डरते हैं, इसीलिए ये मेरा काम कर देते हैं ना। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं थी। और ये ग्रेटिट्यूड क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, मुझे कुछ नहीं पता था दोस्तों। मेरा ग्रेटिट्यूड था तो सिर्फ और सिर्फ मेरी शराब के प्रति, क्योंकि एक शराब ही एक ऐसी मेरी सच्ची हमदर्द थी कि जिसे पीकर मैं सारी दुनिया को भूल जाता था, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी भूल जाता था। ऐसी मेरी अवस्था थी। और ऐसी अवस्था में दोस्तों जीना बिल्कुल दुश्वार हो चुका था। मैं भगवान से रोज मौत की भीख मांगता था, उसी भगवान से जिसे कि मैं अपनी जरूरत पे ही भगवान मानता था। और मौत भी नहीं आ रही थी यार। तभी दोस्तों चमत्कार हुआ, सत्यमेव जयते टीवी पर टेलीकास्ट हुआ और मेरे 11 साल के लड़के ने वो प्रोग्राम देखा और फोन किया। लकीली उसका फोन लग गया और उनकी शायद कुछ बातें हुई होंगी, क्योंकि मैं तो उस समय कहीं बार में बैठ के शराब पी रहा था। दूसरे दिन शायद मेरे पास फोन आया, घर के फोन पे किसी सज्जन, अब तो मैं जानता हूँ, एक साथी ने बात की मेरे से और मुझे ए मीटिंग के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, मैं उस भाई की बात तक सुनने को तैयार नहीं था। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि मुझे शराबीपन नामक कोई बीमारी है या शराब से मुझे कोई समस्या है। एक आम शराबी की तरह मेरा भी कहना यह था कि भाई मुझे कोई समस्या नहीं है, घर वालों को समस्या है, मेरा तो बस ये है कभी कभार थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार हमारी मीटिंग में आइए। तो मैंने कहा कहाँ आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा? 70 सवाल मैंने खड़े कर दिए। खैर यार, लब्बो-लुबाब ये है कि मैं किसी तरह 22 जुलाई 2012 को मीटिंग में पहुंचा। और मीटिंग में पहुंचने का भी मेरा मकसद सिर्फ ये अपने घर वालों के सामने ये शो करना था कि देखो तुमने कहा था, मैं जाके आ गया, मेरी शराब नहीं छूटेगी। मेरी शराब तभी छूटेगी जब मैं चाहूंगा, और मैं कब चाहूंगा इस चीज का मुझे कुछ नहीं पता।
तो दोस्तों मैं 22 जुलाई 2012 को मीटिंग में पहुंचा और एक पता नहीं यार कैसे चमत्कार हुआ। मैंने रास्ते में 3 बार बस से उतरकर शराब पीने की कोशिश की, मुझे शराब नहीं मिली और मैं बिना पिए मीटिंग पहुंचा। मीटिंग में पहुंचा तो वहां एक साथी बाहर खड़े थे, उन्होंने मुझे गले से लगाया, वेलकम किया, मीटिंग रूम में ले गए और वहां पे काफी सारे लोग थे, 20-25 लोग। सब लोग अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे। मैं भी एक जगह चुपचाप बैठ गया और यार थोड़ी देर बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे यार। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया हो। अब मेरी हालत खराब हो गई। वहां एक साथी जो चेयर कर रहे थे, उन्होंने मुझे चुप कराया, गले से लगाया और कहा कोई बात नहीं यार, हम सब की कहानी एक जैसी है। तो दोस्तों मुझे यार थोड़ा अपनापन लगा यार उन लोगों के प्रति कि हाँ यार, पहली बार मुझे ऐसे लोग मिले जो मेरे जैसे हैं। अब उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे टूल्स दिए, वो सब आप जानते ही हैं, चाहे वो वन डे एट ए टाइम हो, चाहे हाल्ट हो, चाहे हाउ हो। और उन्हीं के सारे अद्भुत चमत्कार हुआ यार कि मेरी शराब चली गई। मैंने मीटिंग से निकलकर उस दिन तो पिया था 22 जुलाई 2012 को, लेकिन 23 जुलाई 2012 की सुबह मैंने उसी भगवान से ये प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे आज के दिन तू शराब से बचा। और भगवान ने मेरी सुनी और मुझे उस दिन शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं भगवान को उस समय भगवान की तरह नहीं मानता था। मुझे मजबूरी थी कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर उस समय मुझे कोई वो ये कह देते कि या तो तू भगवान की प्रार्थना कर ले, या तू ये 2 कैप्सूल खा ले, या इंजेक्शन लगवा ले, तो शायद मैं वो इंजेक्शन लगवाना बेटर समझता बजाय भगवान का नाम लेने के, भगवान से मदद मांगने के। पर मरता क्या ना करता, मजबूरी थी, मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने मेरी सुनी। तो इस प्रकार मेरा पहली बार एक जो हेल्दी रिलेशन है वो भगवान के साथ डेवलप हुआ। अब धीरे धीरे दोस्तों मैं मीटिंग जाने लगा, मीटिंग में मेरी सोबराइटी बढ़ने लगी। लोग मीटिंग में प्रार्थना करते थे, मैं भी वहां खड़ा रहता था और मेरे दिल में भगवान के प्रति अंदर ही अंदर गालियां निकलती थी, गंदी गंदी गालियां देता रहता था मैं। लोग कहते थे गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, मैं कहता था भगवान की माँ की आंख, ये वो उल्टा सीधा, अंदर ही अंदर। ये कुछ टाइम तक चला, लगभग कुछ महीनों तक ऐसा चला। जब मैंने ये सारी चीजें वहां उपस्थित एक साथी के साथ शेयर की, जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तेरा भगवान के प्रति रिजाइनमेंट है, ये निकल जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। पर तू आता रहे, प्रार्थना करता रहे और मीटिंग आना बंद मत कर, चलता रहे, वन डे एट ए टाइम। दोस्तों चमत्कार होने लगा। मैं आता रहा। अगर मैं बात आज की बात कहूँ तो आज मुझे प्रार्थना करने के लिए मेरे कोट हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है यार। पता ही नहीं चलता कि कब मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। जब भी कोई समस्या फंसती है मेरे मुंह से, अंदर ही अंदर अंतर्मन में अपने आप गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी निकल जाता है। तो यार ये मेरा एक हेल्दी रिलेशन भगवान के साथ डेवलप हुआ। अब धीरे धीरे सोब्राइटी आगे बढ़ने लगी, साल दर साल। अभी जैसे इस साल 10 साल पूरे हुए हैं। तो अब जो ग्रेटिट्यूड की भावना थी, वो लगभग जब मैं तीसरा चौथा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तभी से ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ 1 साल पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि चले गए, केक खा लिया, पार्टी कर ली, एक माइलस्टोन कर लिया, हासिल कर लिया, भैया बहुत अचीवमेंट हो गया कि इतने दिन शराब नहीं पी। ये नहीं है यार, ये तेरे बस की बात थी ही नहीं कभी नरेन। ये सारे का सारा श्रेय जाता है उस हायर पावर को। नरेन तो एक इंस्ट्रूमेंट है इस पूरे प्रोसेस का। ये जो 10 साल की रिकवरी की यात्रा चली है, इस यात्रा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ हायर पावर है और ये प्रोग्राम है। नरेन तो इसका एक हिस्सा मात्र है। तो नरेन का आज फर्ज बनता है कि अपनी इस जर्नी के दौरान जिन जिन लोगों ने, जिस जिस शक्ति ने उसकी मदद की, उसका मार्गदर्शन किया, तो उन सबके प्रति उसका आभार व्यक्त करे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करे। अब जब ये चीजें मैंने जब स्टेप वर्क किया और मेरे जो स्पॉन्सर लिए लगभग 2.5-3 साल के बाद, उन्होंने ये सारी चीजें मुझे उस समय समझाई थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ग्रेटिट्यूड किस बात का ग्रेटिट्यूड? दारू मैं नहीं पी रहा, प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, तो इसमें अब
क्या ग्रेटिट्यूड मानना। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देख तुझे जैसे अपन अपनी रिजाइनमेंट लिस्ट बनाते हैं, और लिस्टें बनाते हैं, उसी तरह मेरे स्पॉन्सर ने मेरे से ग्रेटिट्यूड की लिस्ट भी बनवाई कि तुझे रोज एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए कि तू किन किन चीजों के लिए आज के दिन ईश्वर का आभारी है। तो यार मैं आज अगर अपना आकलन करता हूँ तो मैं सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं सुबह जिंदा उठा हूँ। क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो पता नहीं कितने ही लोग रात को सोते हुए हार्ट अटैक में, साइलेंट हार्ट अटैक में निकल लेते हैं। सुबह घर वालों को पता चलता है कि भैया आदमी तो आपका कभी का मर गया। अगर मैं आज सुबह जिंदा उठा हूं तो यार मुझे भगवान का आभारी होना चाहिए ना कि मैं भगवान की उस लिस्ट में हूँ जिससे कि उसे कुछ कार्य करना है। आज मैं सुबह उठकर भगवान को यही कहता हूँ कि थैंक गॉड तूने मुझे जिंदा उठाया। अब मैं तेरे आदेश की पालन करने के लिए तैयार हूँ। तेरे को जो मुझसे कार्य करवाना हो वो तू मेरे से करवा ले, चाहे अच्छा करवा चाहे बुरा करवा, वो विजडम तो तेरे को ही देना है। तो ये पहला ग्रेटिट्यूड पे हुआ। अब इसके बाद घर में सुबह उठते ही चाय मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है, मेरे पास रहने के लिए छत है, घर है, मकान है, नौकरी है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप भाई बहन, हर चीज है यार। तो मैं किस बात के लिए भगवान को कोसूं। मुझे भगवान को इन सब के लिए भी धन्यवाद देना पड़ता है कि ईश्वर कितना दयालु है, जिसने मेरे जैसे व्यक्ति को जो पी पी कर अपना जीवन खत्म कर चुका था उसको ना सिर्फ फेलोशिप दी बल्कि संसारिक सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं वो भी दे रखी हैं। अब ये ईश्वर के प्रति मेरा आभार व्यक्त हो जाता है, घर में घर वालों के प्रति आभार व्यक्त हो जाता है, और इन सब के बीच में मैं अपनी फेलोशिप को बिल्कुल भी नहीं भूलता हूँ। क्योंकि आज अगर मैं आपसे बात करने के योग्य हूँ तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी फेलोशिप जिम्मेदार है। एल्कोहलिक एनोनिमस के ये 36 तत्व, 12 कदम, 12 परंपराएं और 12 कॉन्सेप्ट, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर, मेरे प्रोग्राम स्पॉन्सर, मेरे सर्विस स्पॉन्सर, मेरे फेलो मेंबर्स, मेरे न्यू कमर्स, मेरे ओल्ड टाइमर्स, मेरे स्पॉन्सीज, हर एक व्यक्ति मेरी रिकवरी में एक रोल अदा करता है। हर आदमी मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो मैं उन सबके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। किस बात का अहंकार लाऊं कि मैंने 10 साल पूरे कर लिए। नहीं यार, अगर ये सब लोग ना होते तो मैं 10 कदम ना चल पाता। तो ग्रेटिट्यूड की भावना मेरे अंदर ईगो को मिटाती है, प्राउड को मिटाती है। वरना मैं तो भाई साहब आज अखबार में फोटो आनी चाहिए, 10 साल दारू नहीं पी, कोई छोटा काम थोड़ी ना है। किसी से पूछ के देखो एक बार, जो मेरे साथ दारू पीते थे उनसे पता करो तो पता लगेगा, अरे यार तूने क्या कमाल कर दिया। आज मुझे पता है कि मैंने क्या कमाल किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आज के दिन दारू नहीं पी, एक एक दिन के हिसाब से चला हूँ, आप लोगों के बताए रास्ते पर चला हूँ। तो मेरे से ज्यादा इस रिकवरी के इस जो 10 साल पूरे किए, इसकी असली बधाई के पात्र तो आप सब लोग हैं। लेकिन मैं हर एक मेंबर का तो जाके शुक्रिया अदा नहीं कर सकता ना। ना तो आज बिल डब्ल्यू यहाँ पे मिलेंगे, ना डॉक्टर बॉब मिलेंगे, मेरे स्पॉन्सर भी काफी दूर हैं। इनिशियल स्पॉन्सर तो मेरा लैप्स चल रहा है? तो कहाँ जाऊं, क्या करें। तो ग्रेटिट्यूड पे करने का मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है कि मैं अपने मीटिंग रूम में जाऊं। मीटिंग रूम में जाकर जब मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, अपने रिकवरी की यात्रा लोगों के साथ बांटता हूँ, तो वो मेरा सच्चे अर्थों में मेरा आभार व्यक्त करना होता है। मुझे याद आता है जब मैंने पहली बार ए मीटिंग की थी और जो साथी उस दिन शेयर कर रहे थे, जिनकी कहानी से मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला, अगर वो उस दिन शेयर ना कर रहे होते, वो मीटिंग में ना आए होते, मुझे आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला होता, तो क्या मैं आज ए में होता? शायद मैं नहीं होता दोस्तों। तो मेरा फर्ज बनता है कि जितना मेरे से हो सके मुझे ए मीटिंग में जाकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, ताकि दूसरे आने वाले भाइयों को अनुभव मिल सके, उन्हें एक आइडेंटिफिकेशन मिल सके, और मेरे ऊपर जो आप लोगों के एहसान है वो कुछ कम हो सके। यहाँ पे कहा गया है ना
कि जो कुछ आपको फ्री में मिला है उसे फ्री में बांटना है। तो आप लोगों ने मेरे लिए शेयरिंग की थी उस समय, तो आज मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आने वाले भाइयों के लिए शेयरिंग करूं। मेरा फर्ज बनता है कि जिस प्रकार मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, मुझे मीटिंग के लिए रोज लेकर जाते, रोज नहीं, हम सॉरी, हमारे वहाँ उस समय जब सप्ताह में 1 या 2 मीटिंग होती थी और मैं 110 किलोमीटर जाता था, 110 किलोमीटर आता था, तो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर मुझे बस स्टॉप पर मेरा वेट करते थे कि कब मैं बस से आऊँ और वो मुझे लेकर मीटिंग जाएँ, और फिर मुझे वापस वो बस में छोड़ते थे, खाना भी खिलाते थे। तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं किसी नए भाई की इस प्रकार से अगर मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैं करूँ। मेरे जो प्रोग्राम स्पॉन्सर ने मुझे प्रोग्राम करवाया, मुझे 12 कदम करवाए, अपनी खुद की रिकवरी की कहानी उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मेरे सारे जो चारित्रिक दोस्त थे उनको सुना और उनका समाधान बताया। तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोग्राम समझाने में, प्रोग्राम करने में मदद करूँ। ये नहीं है यार कि मेरी रिकवरी हो गई, मेरी शराब छूट गई, अब मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी, अब हमें क्या मतलब है दूसरे लोगों से। कोई मीटिंग में आए तो ठीक, कोई ना आए तो ठीक। मुझे मीटिंग रूम खोलने की ज़िम्मेदारी भी मेरी बन जाती है। मुझे ना सिर्फ शेयर करना, मुझे चेयर भी लगाना पड़ता है, मुझे चाय भी लानी पड़ती है। अल्कोहलिक एनोनिमस किसी एक व्यक्ति की नहीं है, अल्कोहलिक एनोनिमस सबकी है और उस सब में मुझे भी अपने आप को शामिल करना पड़ता है, तभी मैं सच्चे अर्थों में अपना आभार चुका पाता हूँ। सामान्यतः माफ़ी चाहूँगा, अक्सर यही होता है कि ग्रैटिट्यूड डे पर ज़्यादातर हम सोचते हैं कि यार अच्छा, बढ़िया अच्छा-सा केक ले आएँगे, फेलो मेंबर्स को बढ़िया खाना खिला देंगे, हैं, अच्छी खासी शेयरिंग हो जाएगी। यार क्या हो जाएगा उससे? ये सब तो हम कभी भी कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर एज एन अल्कोहलिक लाइक मी? कि क्या मैं 1 साल 10 साल की रिकवरी में क्या मैं 10 लोगों तक मैसेज पहुँचा पाया? मुझे अपने अंदर झाँक कर देखना पड़ेगा कि जो कुछ मेरे लिए उस समय ओल्ड टाइमर्स ने, उस समय के फेलो मेंबर्स ने किया था, क्या मैं आज वो आचरण कर रहा हूँ? अगर मैं वैसा कर रहा हूँ, तो ही ये मेरा ग्रैटिट्यूड माना जाएगा दोस्तों। सिर्फ पार्टी-वार्टी करने से ये ग्रैटिट्यूड नहीं होगा। ये तो फेलोशिपिंग है, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। सॉरी अगर मेरे वर्ड किसी को हर्ट कर रहे हो तो, बट मैंने यही सीखा है मेरे स्पॉन्सर से, मेरे सर्विस स्पॉन्सर से कि ग्रैटिट्यूड डे पर मैं कम से कम, मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि मेरे ग्रैटिट्यूड डे पर मैं हर बार किसी न्यूकमर से टोकन लूँ। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि न्यूकमर को भी एक हाय मिले, एक मोटिवेशन मिले कि यार आज इस भाई को टोकन मिल रहा है, कल मुझे भी मिले। और अक्सर मैं देखता हूँ कि यार लोग अपनी अलग प्रकार से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, शायद वो ठीक होंगे या मैं गलत, मैं ये कहने वाला कोई नहीं हूँ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड डे का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे अपने फेलोशिप के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपनी जिन-जिन लोगों ने मेरी रिकवरी की यात्रा में थोड़ी-सी भी भूमिका निभाई है, उन सबके प्रति मुझे अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी 7वीं परंपरा, वो भी मेरे ग्रैटिट्यूड की भावना को को अदा करने में मेरी मदद करती है। मीटिंग रूम हमें मिल जाता है, लेकिन मीटिंग रूम को चलाने के लिए भी पैसा लगता है। आज ये वर्चुअल मीटिंग रूम है, इसकी भी फीस लगती है, इसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है, साल का शायद कुछ पैसा लगता है, मुझे एक्यूरेट याद नहीं, लेकिन शायद 1000-1200 रुपए पर मंथ इसके लगते हैं। तो मेरा फर्ज क्या ये नहीं बनता कि मैं अपने, जो मैंने बिना शराब के एक अच्छा जीवन जिया है, इसमें मैं अपना एक योगदान डाल सकूँ। दोस्तों मुझे जो सिखाया गया और मैं कोशिश करता हूँ, मेरी ज़्यादा औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ₹1 पर डे के हिसाब से मैं अपने जीएस को भेजता हूँ, ₹1 हिसाब से मैं अपने इंटरग्रुप को देता हूँ और ₹1 के हिसाब से ही मैं अपने ग्रुप को देने की कोशिश करता हूँ। मैं कम से कम बता रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन ये भी एक ग्रैटिट्यूड पे करने का एक तरीका बन जाता है। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में 7वीं परंपरा के अनुसार दिया गया पैसा
किसी मेरे जैसे पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाने में काम आता है। दोस्तों, जब 22 जुलाई को मैं मीटिंग में गया था, उससे पहले मेरे घर पर बाई पोस्ट ये 20 क्वेश्चनर आए थे और कुछ एक और पम्पलेट्स आए थे। तो वो पम्पलेट्स का पैसा कहाँ से आएगा? अल्कोहलिक एनोनिमस कोई बिजनेस तो करता नहीं है, बाहर से हम कोई भी सहायता लेते नहीं है। तो आज जब ग्रेटिट्यूड डे है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ना सिर्फ तन से, मन से, बल्कि एज पॉसिबल धन से, सातवीं परंपरा के रूप में मैं अपने ग्रुप की, अपनी फेलोशिप की मदद कर सकता हूँ दोस्तों। और ये मेरे ग्रेटिट्यूड को निभाने में एक छोटा सा एक साधन बन जाता है। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड निभाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है उनमें से सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो यही है कि नए भाइयों के साथ काम करना, मीटिंग रूम में जाना, अपनी शेयरिंग करना। मीटिंग रूम को हमारी किताब में कहा गया है कि हार्ट बीट ऑफ एल्कोहलिक एनोनिमस। आज ही मेरे स्पॉन्सर से बात हो रही थी, वो शेयर कर रहे थे कि क्यों कहा गया है मीटिंग रूम को, ए मीटिंग इज द हार्ट बीट ऑफ एल्कोहलिक एनोनिमस। वो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि अगर किसी आदमी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो वो जिंदा रह सकता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो भी जिंदा रह सकता है, दिमाग खराब हो जाए तो भी जिंदा रह सकता है। बट अगर दिल की धड़कन, हार्ट बीट ही बंद हो गई तो क्या व्यक्ति जिंदा रह पाएगा? नहीं ना। तो एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग रूम जब तक है, तब तक हम चाहे कैसे भी हैं, रिकवरी में हैं, रिलैप्स में, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे जब तक ये मीटिंग रूम खुला है। और इस मीटिंग रूम को खोलने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ये मानता हूँ। मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं मीटिंग रूम जाऊं और मीटिंग खोलूं, बिकॉज क्योंकि किसी ने मेरे लिए खोला था। हमारे यहाँ लिटरेचर में एक जगह लिखा है कि वो जोरबाता ग्रीक के एक दैनिक चिंतन में एक वो बताया गया है कि भाई मैं इसलिए पेड़ लगा रहा हूँ कि मेरे आने वाले पोते पोती इनके फल खाएंगे। तो आज मैं जैसे मीटिंग ओपन करते हैं, नई नई जगह पे जाकर एक का प्रचार प्रसार करते हैं, नए नए मीटिंग रूम खोलते हैं, उसका मकसद यही है कि मेरे को तो मीटिंग रूम मिल गई, रिकवरी मिल गई, बट मेरे आने वाले नस्लों को, कल को मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे वो अल्कोहलिक हो गए और वो उस जगह पर गए और उन्हें ए मीटिंग ना मिली, तो उनका जीवन कैसे बचेगा? तो आज के दिन मेरा फर्ज बन जाता है कि जहां तक संभव हो सके मैं एक मैसेज को आगे देने का प्रयास करूं। और जब मैं एक मैसेज को आगे देने का प्रयास करता हूँ, एक नए भाइयों के साथ काम करता हूँ, तो मेरे अंदर विनम्रता का विकास होता है। मेरा अहम साइड में चला जाता है, मेरा ईगो हट जाता है। मेरी विनम्रता मुझे धीरे धीरे ईश्वर के करीब ले जाती है और ईश्वर के जब मैं करीब जाता हूँ, तब मुझे सच्चे अर्थों में वो मेरे ग्रेटिट्यूड की भावना का जो सही अर्थ है और ग्रेटिट्यूड का महत्व है, वो तब समझ में आता है जब मैं ईश्वर के करीब जाता हूँ। मेरा और ईश्वर का सचेत संपर्क हो जाता है, तब मैं हर पल, हर सांस के लिए अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा होता है तो उसके लिए भी, बुरा होता है तो उसके लिए भी। अभी यार कुछ दिन पहले की एक घटना याद आ रही है, ग्रेटिट्यूड की कैसे एल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मेरे जैसे व्यक्ति को बदल देता है। मैं सुबह सुबह स्कूल के लिए जा रहा था और मैंने अपनी बाइक निकाली और पता नहीं कैसे गलती से वो मेरा जो नया जूता था वो बाइक के स्टैंड में लग गया और वो जूता फट गया और हल्की सी पैर के लगी। तो मेरे मुंह से तुरंत निकला, ओ गॉड, ये क्या हुआ? फिर उसके साथ ही तुरंत अगले पल मेरे अंदर से आवाज आई, मैंने कहा थैंक गॉड बच गए यार। अगर ये बाइक स्टैंड पैर पे रखा जाता तो शायद मेरा नाखून भी उतर जाता, क्योंकि वो इनफील्ड में काफी वजन होता है। अब तो सिर्फ जूते का ही नुकसान हुआ, मैंने कहा थैंक गॉड यार, सिर्फ जूते से ही नुकसान करके बचा लिया, पैर बचा लिया तूने। तो और दूसरी अवस्था देखो, अगर जब मैं पी रहा होता और ऐसा कुछ होता तो मैं भगवान को गालियां देता सुबह सुबह कि सुबह सुबह दिन खराब कर दिया, नए जूते की एहसासी कर दी यार, क्या किस्मत ही खराब है। आज मैंने, मतलब उस समय मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि यार शुक्र जूता ही खराब हुआ, पैर की नहीं लगी। ये बदलाव कैसे आया है यार? ये बदलाव आप लोगों की संगत से आया, आप लोगों के साथ काम करने से, वन डे एट ए टाइम चलने से काम दिमाग में आया, समझ में आया, व्यवहार में आया। तो ये
कोई जादू नहीं है, बट ये जादू से कम भी नहीं है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसके लिए आज यार सब कुछ खत्म हो चुका था, आज वो एक-एक दिन के हिसाब से चलते हुए 10 साल से शराब से दूर एक अच्छा जीवन जी रहा है, आप लोगों के साथ काम कर रहा है, आने वाले नए भाइयों की मदद कर रहा है और सबसे बड़ी बात यार कि जीवन की तमाम परेशानियों के बावजूद आज मैं खुश हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं 10 साल पूरे हो गए इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने कोई आसमान सर पे उठा लिया, कोई तारे तोड़ लाए। अब यकीन मानिए दोस्तों, मैंने अभी तक सेलिब्रेट भी नहीं किया है, मैंने अभी तक केक भी नहीं काटा है इस बार। उसका रीज़न यही है कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी बाहर गया हुआ है, बैंगलोर गया हुआ है, वो 5 तारीख को आएगा। तो बस थोड़ा मूड नहीं था, फिर भी दोस्तों परिवार के साथ जैसा नॉर्मली पूजा-पाठ सेलिब्रेट वो हल्का-फुल्का किया, बट ऐसा तामझाम नहीं किया। जबकि मुझे याद आता है कि जब फर्स्ट में पहला, दूसरा, तीसरा बर्थडे था, तो बहुत सारे तामझाम होते थे, बड़े नाटक करता था, हाँ यार मेरा रिकवरी बर्थडे है, तेरे को भी आना है, तेरे को भी आना है। आज पता चलता है यार कुछ नहीं किया यार। एक एक दिन निकला है बस, 1 दिन। नए आने वाले भाइयों के लिए जो शायद सुन रहे हैं, उनके लिए 10 साल एक माइलस्टोन हो सकता है। बट नरेन के लिए 10 साल कोई मायने नहीं रखते। नरेन के लिए कल भी जो वन डे एट अ टाइम था वो ही इम्पोर्टेंट था और आज भी वन डे एट अ टाइम ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस दिन मैंने 10 साल का वज़न अपने सर पे रख लिया, तो उस दिन मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो मैं ये चाहता नहीं कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो। मैं इसी भावना के साथ वन डे एट अ टाइम आप सबका आभार व्यक्त करते हुए एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहता हूँ और शायद आप लोगों की मदद से ये जीवन एक-एक दिन के हिसाब से निकल जाएगा, ये उम्मीद है। उम, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सबने बोलने का मौका दिया, आप सबने शांतिपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार। मैं चंडीगढ़ ग्रुप की बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू, ओवर टू यू।